गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में 3 प्रॉपर्टी ले ली हैं, चौथी मॉड्यूलेशन थ्योरम ले लिया जाए। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं मॉड्यूलेशन थ्योरम। हेडिंग डालना बेटा। मॉड्यूलेशन थ्योरम। If Fs is Fourier transform of function fx, then Fourier transform of fx cos ax equal to half, that means 1/2 f s plus a और प्लस f s माइनस a। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में इस टाइप का आया रहा होगा, कल याद होगा। इसका मतलब ऐसी स्थिति इसके अंदर आएगी तभी तो ये उत्तर आएगा। तो फिर से बोलना बेटा, fs इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, fx इक्वल टू fs इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर i sx fx dx। आगे 1/√2 पाई ना भी लिखे तो भी वो क्या कहलाता है, तो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx ही कहलाएगा। वो कांस्टेंट क्वांटिटी ना भी लिखें तो भी वो इंटीग्रल वाला पोर्शन क्या कहलाता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx। तो अब इसका बेटा प्रूफ लिया जाए, ठीक है। नोट हो गया सबका, हटाया जाए। तो अब हम लोग प्रूफ लेने जा रहे हैं। प्रूफ। Fourier transform of function fx, we know that Fourier transform of function fx, that is fx equal to fs, where s is parameter, this is equal to 1/√2 pi integral minus infinity to infinity e power i s x fx dx। ठीक है बेटा। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx cos ax, ये ना बेटा, इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर i s x, और जिसे fx कह रहे थे वो इस बार कितना है, fx cos ax, तो उसके प्लेस पे वही आ जाएगा। तो वहां हमने लिख दिया fx cos ax dx। नोट हो गया बेटा इतना, देख लिए। चलो अब अगला स्टेप, cos ax को और क्या लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, होता ना। तो अब अगले स्टेप में हम लोग इसे चेंज कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स, और ये हमारा एफ एक्स बाहर लिख दिया हम लोगों ने, और इस हिस्से को लिख दिया ई पावर आई ए एक्स प्लस ई पावर माइनस आई ए एक्स अपान 2 डी एक्स। ठीक है बेटा ना। अब ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन, इस फार्मूले से ये हिस्सा इसमें प्रोडक्ट होकर पावर ऐड हो जा रही है, यहाँ भी माइनस है तो सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग अगला स्टेप यहाँ से बढ़े बेटा, तो 1/2 कॉमन है, बाहर कर देते हैं और ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, 1 अपान अंडर रूट 2 पाई, और इंटीग्रल एडिशन में है तो अलग अलग भी हो जाएगा। तो ये और ये हिस्सा एक साथ बेटा लिख रहे हैं, तो ये बन गया इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस प्लस ए एक्स हो जाएगा। तो बन गया एस प्लस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा 1/2 बाहर है, दूसरे हिस्से पे आए बेटा हम लोग। प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 पाई, इसके साथ भी जाएगा, है ना ये हिस्सा, और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई, देखो ये आई दोनों में है, एस माइनस ए हो जाएगा, आई एस माइनस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, हाफ दोनों में बेटा। देखो अभी हम जब शुरुआत किए थे तो लिखे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एस आया था, जहां इस प्लेस पर एस था, अब इस प्लेस पे कितना आ गया है, एस माइनस ए या एस प्लस ए, तो जिसे एफ एस कह रहे थे उसे यहाँ पर एफ एस प्लस ए कहेंगे, और यहाँ पर तो दिस इज इक्वल टू हाफ एफ एस प्लस ए और प्लस एफ एस माइनस ए। हो गया बेटा प्रूफ, सिंपल था बिल्कुल ना, याद भी हो गया। थ्योरम प्रूफ कर ली गई तो हमने बताया तुम्हें कि प्रूफ करने के बाद चीज़ें याद भी हो जाती हैं। फार्मूला एक ही है, बार बार उसी के इर्द गिर्द सारा काम हो रहा है। तो ये टॉपिक तो हमारा कवर हुआ प्रॉपर्टीज़ वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम।